हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। कांग्रेस ने किसान संगठनों के 8 दिसंबर को बुलाए गए भारत बंद का समर्थन किया। कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने राज्य के कृषि मंत्री जेपी दलाल पर निशाना साधा। साथ ही कहा कि केंद्र को तुरंत किसानों की बात मानकर तीनों कृषि कानून रद्द करने चाहिए। कुमारी सैलजा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता राकेश गुप्ता ने। किसानों और केंद्र सरकार की 5वें दौर की बात भी जो है सिरे नहीं चढ़ पाई है। कांग्रेस इस सबको किस तरह से लेती है, हम जानेंगे कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष कुमारी सैलजा से। सैलजा जी इस समय हमारे साथ हैं। नमस्कार मैम, ये बताएं कि ये 5वें दौर की जो वार्ता है, अभी कोई हल उसका सार्थक सामने नहीं आया है। कांग्रेस इस सबको किस तरह से लेती है? देखिए, ऐसा है, हल तभी आएगा जब सरकार अपना रवैया बदलेगी। आज के दिन लोगों को महसूस ये हो रहा है कि सरकार केवल बात को टाल रही है और एक ये दिखावा सा चल रहा है। किसानों को बुलाना, पहले शर्तें रखी कि आप बुराड़ी मैदान में नहीं जाओगे तो हम कैसे बात करेंगे। तो इस तरह की कोई ना कोई बात करके आगे करना, फिर आगे करना। तब तक देखिए ये किसान का, मजदूर का, इनके परिवारों का क्या हाल हो रहा है। सड़क पर बैठे हैं, इतनी ठंड है, दूसरी ओर से अब कितनों की तबीयत भी खराब हो रही है। तो ऐसे हालात में सरकार को देखना चाहिए कि ना केवल वो लोग जो वहां बैठे हैं, लेकिन वो प्रतिनिधि हैं, उनकी बात सुनना अनिवार्य है। देश के करोड़ों किसान और मजदूर की ये बात है, उनकी समस्या है, तो उस समस्या का हल करना है। आप तो उन लोगों की ओर देख रहे हैं केवल, जो कुछ पूंजीपति हैं, जो इससे मुनाफा कमाएंगे। किसान को क्या फायदा होगा, आज तक आप इस बात को प्रूव नहीं कर पाए। जो जिस तरह से अभी तक के 5 दौर हो चुके हैं बातचीत के, कि इस समस्या का जल्द हल जो है निकलेगा, क्योंकि किसान जो हैं लगातार कानून रद्द करने की मांग पर अड़े हैं और सरकार का कहना है कि संशोधन कर देंगे। हम चाहेंगे कि सरकार जल्द इसका हल निकाले। अब निकलता है या नहीं निकलता है, ये तो उनके ऊपर निर्भर है कि वो किस नजरिए से इस चीज को देखते हैं और उनके मन की क्या बात है, मंशा क्या है, ये तो उस बात पर डिपेंड करेगा। ये नहीं कि मन की बात जैसे भाषण हो जाए और कह दें हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो तो बातें इनकी पहले भी साबित हो चुकी हैं कि कहते कुछ हैं और होता कुछ नहीं है। किसान संगठनों ने 8 तारीख का भारत बंद का आह्वान किया है। कांग्रेस का इस सबको लेकर क्या कहना है? क्या बंद जो है मांगे मनवाने का एकमात्र उपाय लगता है? कांग्रेस का क्या स्टैंड है सब? इतने दिन बाद किसान कह रहे हैं कि भारत बंद होगा, तो भाई भारत बंद होगा तो होगा, उसमें क्या बात? कांग्रेस का समर्थन है। कांग्रेस तो किसान के साथ खड़ी है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं ना। कृषि मंत्री हैं जो अब एक नई बात सामने रख रहे हैं, वो किसानों से कहते हैं कि एक मांग ये भी डलवा लो कि पंजाब से SYL का पानी मिले। अगर SYL के प्रति इतने सीरियस थे ये, तो क्यों नहीं मुख्यमंत्री ने आज तक टाइम लिया माननीय प्रधानमंत्री जी से? उन्होंने प्रॉमिस किया था, उन्होंने कहा था कि हम ऑल पार्टी डेलीगेशन लेकर जाएंगे प्रधानमंत्री जी से मिलने। क्यों नहीं गए? अब इन चीजों को बीच में लाकर कृपया आप जो ये कोशिश कर रहे हैं ना, ये शरारतपूर्ण बात है कि आप बीच में कुछ बाधा डालें। आप अपने आज के दिन जो मुद्दा है उसकी बात करें ना। कृषि कानूनों को लेकर जो है हरियाणा में राजनीति उफान पर है। जो खाप पंचायतें हैं, उन्होंने कुछ विधायकों का जो है बायकॉट करने तक की चेतावनी दे दी है। आपको लगता है कि इस सब को लेकर जो है कहीं ना कहीं सरकार पर भी कोई तनाव है, क्योंकि इस समय गठबंधन की सरकार जो है राज्य में चल रही है? तनाव, दबाव सब कुछ होना चाहिए, क्योंकि जो सरकार लोगों की आवाज नहीं सुनती, उनके गिने चुने दिन रह जाते हैं। तो इस बात को सरकार को सोचना चाहिए। हम तो बल्कि कहेंगे कि जो भी इनका समर्थन कर रहे हैं, उनको भी अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए और उन्हें भी बाहर आना चाहिए। कांग्रेस कृषि कानूनों पर आंदोलनरत किसानों के साथ पूरी तरह से अग्रेसिव रूप से पीछे खड़ी है और कांग्रेस पूरी तरह से समर्थन दे रही है। कुमारी सैलजा ने साफ तौर पर कहा है कि किसानों के जो 8 दिसंबर का बंद है उसमें भी कांग्रेस साथ है, और उन्होंने यहां तक भी साफ तौर पर कह दिया है कि जो सत्ताधारी दल इस समय हैं और जो भाजपा को समर्थन दे रहे हैं, उन्हें भी कृषि कानूनों पर जो है अपनी
बात सोचनी चाहिए और फिर अपना रास्ता अपनाना चाहिए। हरियाणा न्यूज के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन संजय सिंह के साथ राकेश गुप्ता।